हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल द ज्ञान वर्ल्ड पर। अगर आप भी 2025 में या इसके पहले 12th एग्जाम पास किए हैं और आप चाह रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी से 4 वर्षीय स्नातक यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन कराने के लिए, तो आपके लिए मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म भर के बताने वाले हैं ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी लिख करके जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके सामने यह मगध यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खुल जाता है। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये अब आपके सामने यह वेबसाइट यहाँ पे खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे UG 2529 यानी कि इसी पे आपको क्लिक रहने देना है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर UG एडमिशन, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस खुल करके आ जाती है जिसको आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 12वीं कक्षा में गलत रोल कोड या रोल नंबर भरने वाले उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर आप फॉर्म भरते समय अपने 12th की रोल कोड और रोल नंबर को गलत डाल देते हैं तो उस स्थिति में आपको अपने फॉर्म को सुधार नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि गलत रोल कोड या रोल नंबर अपलोड करने की स्थिति में आपके आवेदन पत्र को डिलीट करना होगा। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने जो भी फॉर्म भरते समय अपने 10th का रोल कोड और रोल नंबर को अच्छे सही तरह से भरना है। फिर इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन नामांकन प्रपत्र के लिए भुगतान करने से पहले सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा भरे गए सभी विवरणी सही है। यानी कि आपने जो भी डिटेल भरे हैं वो सभी पेमेंट करने से पहले 1 से 2-3 बार चेक कर लेंगे कि आपके द्वारा भरा गया सभी जानकारी सही है या नहीं। गलत रहने की स्थिति में आप तो 1 से 2-3 बार आप चेक कर लेंगे कि आपके द्वारा भरा गया जो डिटेल है वो सही है कि नहीं। अगर गलत पाया जाता है तो आप उसे सुधार कर लें, क्योंकि पेमेंट कर लेने के बाद ये सुधार नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने 2025 की परीक्षा में इंटरमीडिएट पास किया है और उन्हें अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो वे बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के भी अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो इस बार 2025 में इंटर का एग्जाम पास किए हैं और उनके हुई माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो वो बिना माइग्रेशन के वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 2021 या उससे पहले के अगर आप उत्तीर्ण किए हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। ये यहाँ पे बात को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो आप यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू टू फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने फॉर्म खुल करके आ जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले 12वीं का विवरण भरना है, जैसे कि कौन से बोर्ड से 12th एग्जाम पास किए वो बोर्ड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने 12th एग्जाम कौन से साल में पास किया वो अपना ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी रोल कोड है वो अपना रोल कोड यहाँ पे डालेंगे। रोल कोड डालने के बाद इस वाले बॉक्स में आपको रोल नंबर डालना है। फिर यहाँ से आपको दोबारा से वही रोल कोड और रोल नंबर को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप आएंगे नीचे, यहाँ पे आपका जो भी कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे। कैप्चा कोड को डालने के बाद यहाँ पे यस आई एग्री टू एबव इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के आप यहाँ पे प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने जो भी जानकारी वहाँ पे डाला है आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी जानकारी अगर गलत लगता है तो आपको बैक जाकर के यहाँ पे सुधार लेना है। जैसे कि आपका रोल कोड और रोल नंबर ये आपको अच्छे से मिलान कर लेना है। गलत रहने पर आप इसको बैक होकर के सुधार लें। अगर आपका सभी जानकारी सही हो तो यहाँ पे यस प्रोसीड टू फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यानी कि 10th या 12th के अनुसार आपको यहाँ पे जो भी आपका मार्कशीट पे नाम है वो अपना यहाँ पे नाम डाल देंगे। उसके बाद आएंगे इस वाले में तो यहाँ पे आपको फादर्स का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स का नाम डालना है। फिर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ इस वाले कैलेंडर से आप चुन लेंगे। डेट ऑफ बर्थ चुनने के बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर बताना है। जेंडर बताने के बाद यहाँ से आपको रिलीजन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो आपका जो भी श्रेणी यानी कि जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि जनरल, BC1, BC2, SC, ST किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पे अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सब कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इसमें से किसी में नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी से आते हैं। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे यस कर देना है। अगर नहीं आते तो यहाँ पे नो पर ही रहने देना है। उसके बाद आपका जो मूल निवास राज्य है वो अपना राज्य को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके जो भी निवास प्रमाण पत्र संख्या हो यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र संख्या को डाल देना है। उसके बाद आपको इस वाले बॉक्स में आपको आधार नंबर को डालना है। फिर आएंगे यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। इसमें आपको जो भी राज्य से आते हैं उस राज्य को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे।
डालेंगे। उसके बाद आप जिस भी जिला से आते हैं वो जिला को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस को पूरा कंप्लीट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको जो भी पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद आप अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप इसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे दोबारा से डालेंगे। उसके बाद अगर ये सभी और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम रहता है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दोनों एड्रेस यहाँ पे सेम सेम कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे एजुकेशनल वाले डिटेल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th की जानकारी को भरना है। तो आप जिस भी ईयर में 10th एग्जाम पास किए वो यहाँ पे पासिंग ईयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जिस भी बोर्ड से 10th एग्जाम पास किए वो अपना बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी रोल कोड है वो रोल कोड को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर को यहाँ पे डाल देंगे। कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था वो एग्जाम, कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था वो मार्क्स यहाँ पे फुल मार्क्स डाल देंगे। आपको फुल मार्क्स में से कितना अंक प्राप्त हुआ है वो प्राप्त अंक यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 12वीं कक्षा का अंक विवरण डालना है, जैसे कि फिर इसके बाद आपको आ जाना है इस वाले बॉक्स में आपका जो भी कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो मार्क्स यहाँ पे डाल देंगे। उस मार्क्स में से आपको कितना अंक प्राप्त हुआ यानी कि टोटल मार्क्स को आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ, यदि आपने इंटरमीडिएट में गणित विषय की पढ़ाई की है तो यस का चयन करिए। अगर आपने 12th में गणित लेकर के पढ़ाई किया तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपने गणित की पढ़ाई नहीं किया तो यहाँ पे नो पर इसको रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को डालेंगे। कैप्चा कोड को डालने के बाद यहाँ पे यस आई एग्री टू एबव इस पे आपको टिक करना है। इस पर जैसे आप टिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे सेव एप्लीकेशन इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाता है। आपका जो लॉगिन आईडी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है और आपका जो पासवर्ड है आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड प्रोसीड टू पेमेंट इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल पे जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पे डाल करके आप यहाँ पे लॉगिन हो। यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल को अपडेट वाले पीस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी वहाँ पे जानकारी भरा होगा यह सभी जानकारी यहाँ पे खुल करके आ जाता है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको निवास श्रेणी को सिलेक्ट करना है। इसमें आप देखेंगे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको यहाँ पे रूरल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से पूछा जाता है इनकम ग्रुप यानी कि आपका आय हाई है, अपर मिडिल है, लोअर मिडिल है या लो है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू फोटो एंड साइन इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप आ जाते हैं। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है जो 150 KB के बीच में रहेगा और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, ये भी 150 KB के बीच में रहेगा। फिर आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट को अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको 12th को मार्कशीट को अपलोड करना है। अगर आप 2025 में पास किए होंगे तो आपके पास अभी मार्कशीट नहीं होगा, तो इस स्थिति में आप यहाँ पे जो नेट वाला एड मार्कशीट डाउनलोड किए होंगे वो मार्कशीट यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको आएंगे नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, यानी कि आप जो भी जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो अपने यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर आप EWS से आते हैं तो आप अपना EWS सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड करेंगे। अगर नहीं आते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे हम सभी डॉक्यूमेंट को एक एक करके अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है। आपको डॉक्यूमेंट को सिर्फ JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तब यहाँ पे अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे 12th के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपने 10+2 में कौन से स्ट्रीम से पास किया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या वोकेशनल। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका स्ट्रीम होगा ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कितने अंक में से कितना अंक आपको प्राप्त हुआ यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। फिर आपको अब सब्जेक्ट वाइज सभी मार्क्स को यहाँ पे डालना है, जैसे कि आपका 12th में कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट को यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक करके सभी सब्जेक्ट को डाल देंगे। आपको जैसे कि हमने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट किया तो हिंदी आपका कितना अंक का था, 100 अंक का था। 100 अंक में से आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है, जैसे 50 अंक प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे 50 अंक डाल देंगे। उसके बाद मेरा इंग्लिश था तो यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। ये भी 100 अंक का था तो 100 अंक में से आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है, जो भी अंक आपको यहाँ प्राप्त हुआ हो वो अंक यहाँ पे सब एक एक करके डालते जाएंगे। केमिस्ट्री में हमने डाल दिया जिसमें 100 अंक में से हमें 75 अंक प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे हमने 75 अंक डाल दिया। फिर आप यहाँ पे हम फिजिक्स का डाल देते हैं। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट वाइज सभी मार्क्स को यहाँ पे डाल लिया। अब यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है।
अब आपके पास यहाँ पे शैक्षणिक डिटेल का विवरण यहाँ पे खोल करके आ जाता है, जो आपने भरा था। इसमें आपको अगर कुछ गलत लगता है तो अब आप यहाँ से सुधार भी कर सकते हैं। अगर सभी जानकारी यहाँ पे सही है तो आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको मेजर तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप में मेजर रहेगा। तो आप क्या करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं या बीए ह्यूमैनिटीज करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं। तो अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आपको बीए वाला पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट मेजर में रखना है वो मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप जियोग्राफी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ जियोग्राफी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अब जिस भी जिला में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वो सभी जिला का यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी जिला आते हैं वो सभी यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो जिस भी जिला में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अंदर वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने गया जिला को सिलेक्ट किया तो गया जिला के अंदर अब जितने भी कॉलेज है वो सभी कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आपको पहले स्थान पर रखना है। जैसे कि हम यहाँ पे गया कॉलेज गया को इसको पहले स्थान पर रखते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब जैसे कि हमने दूसरे कॉलेज को यहाँ पे ऐड किया, जे कॉलेज गया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। अब जैसे कि आप मतलब कि दूसरी जिला में डालना चाहते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया यहाँ पे जहानाबाद जिला। तो जहानाबाद जिला के अंदर अब जितने भी कॉलेज हैं वो सभी कॉलेज यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आपको कुल 10 कॉलेज को यहाँ पे ऐड कर लेना है। कॉलेज को ऐड करने के बाद आपको करना है क्लिक सेव एंड कंटिन्यू पे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इसका पेज प्रीव्यू खुल करके आ जाता है। आप पेमेंट करने से पहले अपने द्वारा भरे गए सभी जानकारी को वहाँ पे एक एक करके मिलान कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी जानकारी को अच्छे से मिलान कर ले, क्योंकि पेमेंट करने के बाद फिर यहाँ पे जो भी गलती होगा तो उसको आप सुधार नहीं पाएंगे। तो पेमेंट करने से पहले आप सभी जानकारी को आप अच्छी तरह से मिलान यहाँ पे कर ले। उसके बाद हम आप क्लिक करते हैं प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी फॉर्म आवेदन शुल्क लगेगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरे केस में भी 400 रुपये पेमेंट दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे पेमेंट अब इसका करते हैं। तो इसके लिए हम प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे के पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने इसका पेमेंट गेटवे खुल करके आ जाता है, जिसका पेमेंट आप कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड या नेट बैंकिंग इनमें से किसी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जाना कि किस तरह से आप मगध यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।